कहानी का नाम क्या है? नीले महाराज। नीले महाराज। एक जंगल था। जंगल में एक सियार रहता था। वह डरपोक सा था। इसलिए सब उसे बीरू कहकर पुकारते थे। वह दूसरे जानवरों से बहुत डरता था। और अक्सर एक गुफा में छिपा रहता था। एक जंगल होने भी कमाई एक सियार है तो सियार ने वो था और उस जंगल के जानवर अन्य जानवर थे ना, उसे बीरू कहकर पुकारते थे। और एक दिन ही भूख लगने पर बीरू गांव के पास गया। बीरू को भूख लगी और वो गांव के पास गया। वहां कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। कुत्ता है ना गांव में, जगह बीरू के पीछे पड़ गया सियार का। बीरू भागा, तेज भागा पर कुत्तों ने पीछा नहीं छोड़ा। बीरू का सियार वो तेज रफ्तार से दौड़ने लगा जंगल की तरफ। तो फिर क्या हुआ कि बीरू लपक कर एक घर में घुस गया। वहां सामने उसे एक घर दिखाई दिया। घर में वो लपक कर घुस गया। उसे पता नहीं था कि वह एक रंगरेज का घर है, यानी रंगाई करने वाला का घर है, उसे पता नहीं था। वहां गया और अनजाने में ही वहां नीले रंग से भरे बर्तन में गिर पड़ा। एक बर्तन था, उसमें नीला रंग भरा हुआ था, उसमें जाकर वो गिर गया। जब बीरू बर्तन से बाहर निकला तो उसका शरीर नीला हो चुका था। वो बर्तन से बाहर निकला ना तो उसके शरीर पर नीले रंग का रंग हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जंगल के सभी जानवर है ना, इसे अनोखे जानवर को देखकर चौंके। सभी जानवर उसे डरने लगे कि ये कौन सा जानवर आ गया, ऐसा रंग नीला रंग किसका है, ये तो बहुत बड़ा जानवर है, डरने लगे। वे नीले सियार से डर गए। उन्होंने सोचा कि ये कोई खास जानवर है, पता नहीं क्या कर देगा। देखा कि सब उसे डर रहे हैं। वाह क्या बात है, अब सब को दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। सियार है ना, वो अपने आप में खुश हो गया कि मुझसे ये जानवर सभी डरने लग गए हैं, उसे मैं दिखाऊंगा अब मेरी यानी कर्तव्य में उनको डराऊंगा। ऐसे ऐसे सोचने लग गया। उसने खुद को जंगल का राजा घोषित कर दिया। सियार था ना वो बीरू, उसने जंगल का राजा घोषित कर दिया। सभी जानवर उसे नीले महाराज कहकर उसकी आज्ञा मानते थे। अन्य जानवर थे ना, उसे नीले महाराज के नाम से कहने लगे कि नीले महाराज के, उसको नीले महाराज के नाम से जाना जाने लगा। और उसके बाद उसकी आज्ञा मानने लगे। उसका कहना, उसने आज्ञा दी, उसका पालन करना, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक रात बीरू को अपने साथी सियारों की आवाज सुनाई दी। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ उसके साथी थे ना सियार, उन्होंने उनकी आवाज सुनाई दी। उनकी ऐसी आवाज होती है, कैसी आवाज होती है, कैसी होती है ना? हाँ, वह अपने आप को रोक नहीं पाया और जोर से बोलने लगा। कैसे बोलने लगा? हाँ, बस उसी समय सभी जानवरों को पता चल गया कि वह कोई नीले महाराज नहीं बल्कि एक साधारण सियार है। जंगल में अन्य जानवर रहते थे ना, वो उनको पता लग गया कि ये कोई महाराज नहीं है, ये एक सियार है। अब ये तो समझ ही सकते थे। इसके बाद सब जानवरों ने बीरू को क्या किया होगा बीरू का, बताओ। उसको जंगल के राजा शेर के पास ले जाया गया और शेर ने उसे दंड दिया गया। देखो यहाँ रहा बीरू, है ना सियार, ये भाग रहा है। इसके पीछे देखो ये कुत्ते भाग रहे हैं। ये गांव में घुस गया था उस टाइम। ये वो अंग्रेज का घर था ना, वहाँ देखो ये बर्तन में नीला पानी रखा हुआ है। इस बर्तन में ये जाकर छुप गया था, वापस निकला तब नीला हो गया था, है ना।
और देखो यहाँ शेर बैठा है और शेर के पास शेर है ना, वो जंगल का राजा होता है। क्या होता है? जंगल का राजा। जो अन्य जानवर थे ना, वो सियार को जंगल के राजा के पास लेकर गए। तो शेर है ना, वो जंगल के राजा, वो भी इस सियार से डरने लग गया था कि ये पता नहीं कौन सा जानवर आ गया है। सियार देखो यहाँ पे राजा बन गया था, है ना, बन गया था ना। और यहाँ देखो ये उसके साथी है ना, वो सियार के, वो आवाज दे रहे हैं। इससे इस सियार की है ना, वो पता चल गया कि ये सियार ही है। जो नीले महाराज बने हुए थे ना, देखो यहाँ पर इन सभी जानवरों को पता चल गया कि ये एक सियार है। उसे वो नीले महाराज की उपाधि पर बैठा था, उसे नीचे उतारा गया और इसे सजा दी गई थी। ठीक है ना? कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी। ठीक है फिर, है ना? ओके।